इस वीडियो को देखकर अगर आप अमल करेंगे तो आप पढ़कर ज़्यादा नंबर ले सकोगे। इस वीडियो में कोई फार्मूला नहीं बताने वाला, लेकिन एक टेक्निक बताने वाला हूँ। किसी भी चीज़ को याद करने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका है आप इस सारे को रट्टा लगा लो, लेकिन रट्टा लगाने से हमारे इस कॉन्सेप्ट के मुतालिक कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो कॉन्सेप्ट हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ चंद अल्फाज का मजमूआ होता है जो हमें किसी भी वक्त भूल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको रिचर्ड फाइनमैन की टेक्निक बताने लगा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को एकदम एंड तक एकदम पूरा देखिएगा। ये टेक्निक आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक से आपकी उस कॉन्सेप्ट के मुतालिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग रट्टा सिस्टम चलाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स समझते भी हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फाइनमैन टेक्निक आपको फालतू चीज़ें याद करने को नहीं कहती। जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले इस टॉपिक को चूज़ कर लो कि जिसको आपने पढ़ना है, और अपने अंदर इसको तय कर लें कि आप इसको क्यों पढ़ने लगे हो। ये रिचर्ड फाइनमैन साहब हैं। इसको दुनिया का सबसे ग्रेट एक्सप्लेनर कहा जाता है, क्योंकि ये मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी आसान से आसान अल्फाज में समझा देता था। उस इंसान को भी एकदम उस तरह समझा देता था कि जिसको इस कॉन्सेप्ट का ABC भी नहीं पता होता। इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इसका दीवाना था, और बिल गेट्स को इसका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा कि उसने इनके सारे लेक्चर्स के राइट्स को ख़रीदा और इनको फ्री में अवेलेबल करवाया। अब हम इस टेक्निक की भी बात कर लेते हैं। इस टेक्निक में किसी भी चीज़ को याद करने के 4 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप है चूज एन टॉपिक। जिस भी चीज़ को समझना चाहते हैं इसका टॉपिक मुंतखब कर लें। दूसरा स्टेप है दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। इसमें आपको सिर्फ दूसरों को सिखाने का बहाना करना है, सिर्फ एक्टिंग करनी है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़िए, इसके नोट्स तैयार कर लें, और अपने जहन में ये रखिए कि आप ये नोट्स 5 साल के बच्चे के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर कोई 5 साल का बच्चा भी पढ़े आपके नोट्स से, तो उस बच्चे को एकदम समझ आ जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है। आप तसव्वुर करें कि 5 साल का बच्चा आपके सामने बैठा है और आप उसे कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तीसरा स्टेप, अगर आपको 5 साल के बच्चे के लेवल का कॉन्सेप्ट बनाने में मुश्किल पेश आ रही है, तो फिर से स्टेप 2 पर आ जाओ। इस स्टेप को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। इस स्टेप को आप उस वक्त तक फॉलो करो जब तक आप उसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाते और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट के मुतालिक मज़ीद ज़्यादा नहीं हो जाती। चौथा स्टेप है सिंप्लीफाई योर लैंग्वेज। आपने उस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल लाजमी किया होगा, तो आप उन अल्फाज को फ़ौरन से पहले निकाल दो और उनकी जगह आसान अल्फाज इस्तेमाल करो, यानी कि अल्फाज को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दो। मुझे पता है कि ये तरीक़ेकार आपको रट्टा लगाने में फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन इस तरीके से समझा हुआ कॉन्सेप्ट आप कभी भी नहीं भूलोगे। वो कॉन्सेप्ट आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के मुतालिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तरीक़ेकार आपको एक एक्टिव लर्नर बना देगा। जी तो दोस्तों, मेरा नाम था तैमूर और आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इस बात का हमें ज़रूर बताइएगा, अपने राय से आगाह कीजिएगा। और अगर आप किसी अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें, हम आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ जल्दी से जाएँ और रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इलियास को कर लें सब्सक्राइब, और साथ में एक बेल का आइकन बना आ जाएगा, आपने उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर लेना है। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।